सो हेलो एवरीवन। तो जैसे ही जून 2024 सीए फाउंडेशन एग्जाम्स खत्म हुए, वैसे ही मैंने सबसे पहला वाला जो वर्क जो किया मैंने वो यही था। मैंने बैकग्राउंड को पूरा चेंज कर दिया। देख सकते हो अभी वाला थोड़ा एस्थेटिक स्टाइल पे है और मैं पहले का थोड़ा लुक आपको मतलब स्क्रीन पे शो कर दूंगा। आप थोड़ा कंपेयर करके बता देना कि अभी वाला लुक बेटर है या बाद वाला पहले वाला लुक बेटर था। सो तब तक के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैंने एंड जिन्होंने भी सीए फाउंडेशन जून 24 एग्जाम्स दिए, सबके एग्जाम खत्म हो गए एंड होपफुली अब एग्जाम देने के बाद आप सब इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं पर्सनली बताऊँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ एंड दिन भर सीरीज मूवीज सब देख रहा हूँ मैंने। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये अपडेट दे देता हूँ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट हूँ। मतलब मैं जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो फर्स्ट अटेम्प्ट पर्सपेक्टिव से ही रहने वाला है। फर्स्टली हाउ वॉज माई पेपर, मतलब मेरा पेपर कैसा गया। सेकेंड थिंग मैं बताऊंगा कि मैं हर पेपर में किस लेवल की प्रिपरेशन कर रखी थी। मतलब मेरे पेपर वाइज मैं बता दूंगा, पेपर 1 में मेरा क्या प्रिपरेशन लेवल था, पेपर 2 में क्या प्रिपरेशन लेवल था, मैंने क्या मिस किया वो बताऊंगा। एंड थर्ड, मेरे अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर रखा था पेपर में तो वो भी मैं बता दूंगा, जिससे जो नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब सीए सितंबर अटेम्प्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। अकाउंट से मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर रखा था एक्सेप्ट जेएलपी एंड एसएलपी। जेएलपी स्टैंड फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी। वो आपको पार्टनरशिप चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो वो मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। एंड आप मुझे बोल सकते हो मुझे बस एक ही अकाउंट में दिक्कत हो रही थी कि मैं जो न्यू टॉपिक्स जो ऐड हुए थे, एक कंपनी अकाउंट्स में आप बोल सकते हो प्रेफरेंस शेयर वाला जो पार्ट है एंड एक इन्वेंट्री में मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालने वाला एक पार्ट होता है, वो वाले पार्ट में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी। डिसोल्यूशन में भी थोड़ा थोड़ा उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, बट डाउट्स मेरे को बीच बीच में आ रहे थे। तो रिविजन के टाइम पे मुझे बस एक दिक्कत हो रही थी कि मुझे मतलब थोड़ा डाउट्स आना स्टार्ट हो गए थे न्यू वाले टॉपिक्स पे बेसिकली। अकाउंट्स का पेपर मैंने जिनसे भी पूछा कि कैसा गया, सबने बोला कि अच्छा गया है, बट शायद मैं ही हूँगा जिसका पेपर ओके गया, मतलब उतना भी अच्छा नहीं गया। अकाउंट्स के पेपर में बेसिकली थोड़ा टाइम का मिसमैनेजमेंट मेरे से ज़्यादा हो जाता है। मतलब मैं टाइम को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता हूँ। आप बोल सकते हो एक डेप्रिसिएशन का सम्स था जिसमें आईसीआई को रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं पूछना चाहिए था, बट उसने पूछ लिया, तो उसमें मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। एंड आप बोल सकते हो कि मैंने एडमिशन वाला सम्स किया था। मतलब मैंने जो ग्रुप सिलेक्ट किया था उसमें एक एडमिशन का सम्स था एंड एक आपका इसका सम्स था, सिंगल एंट्री का सम्स था। तो एडमिशन का सम्स में मैंने बहुत सिंपल था, मैंने किया बट मेरा बैलेंस शीट मैच नहीं खाया एंड सेम मेरा सिंगल एंट्री का भी बैलेंस शीट बिल्कुल मैच नहीं खाया। तो इन दोनों को बैलेंस शीट को मतलब एरर्स निकालने के लिए मेरे को बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ा एंड वेस्ट करने के बाद भी मेरा बैलेंस शीट दोनों का मैच नहीं खाया एंड ये चीज़ मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट भी कर दिया, प्लस वहाँ पे टाइम भी वेस्ट हो गया। तो वहाँ पे मिस एलोकेट, वहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। एंड तीसरा और एक पार्ट मेरे से ये हो गया ना कि मैंने कंपनी अकाउंट्स वाला लास्ट का जो 6 नंबर वाला जो पार्ट था, उसमें कंपनी अकाउंट्स वाला जो पार्ट था वो मुझे पूरा छोड़ना पड़ गया, बिकॉज मैं स्टार्ट किया था एंड इन्विजिलेटर ने मेरा पेपर मेरे से छीन लिया। तो वो स्टार्ट मतलब एक ही 2 एंट्री पास किया था एंड उसमें मेरे से पेपर ले लिया गया। बिजनेस लॉ में मैंने एक्चुअली जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 यूनिट्स है, एक है एजेंसी एंड एक है बेलमेंट एंड प्लेज, उन दोनों को छोड़ दिया था। बट बेलमेंट एंड प्लेज वाले में से मैं बेलमेंट वाला पार्ट पूरा कर लिया था, प्लेज वाला पार्ट सिर्फ छोड़ा था। तो मैं जानता था कि ये न्यू चैप्टर्स है, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है, फिर भी मैंने छोड़ दिया था। एंड सब ने मुझे रिकमेंड किया था पढ़ के जाओ छोड़ो मत, फिर भी मैंने छोड़ दिया था बिकॉज मैं ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता था। बिकॉज आप बोल सकते हो कि मेरा ये थिंकिंग था कि मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ उसे अच्छे से करूँ, एक्सेप्ट कि सब कुछ पढ़ के जाओ। तो मैं सोचा कि मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ उसे ही अच्छे से कर लेता हूँ एंड बस उतना ही। एंड और एक मुझे एक दिक्कत वाली बात क्या हुई थी कि एलएलपी वाला मुझे पता था कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग से ही मुझे सब ने बोल दिया था कि ये थोड़ा सा मतलब तुम छोड़ भी सकते हो अगर छोड़ना चाहो तो। बट मैंने फिर भी इसे स्टार्टिंग से पढ़ा था, बट रिविजन के टाइम पे ही दिक्कत होना स्टार्ट हो गया कि थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छे से रिविजन नहीं मार पाया। आप बोल सकते हो मैंने रिविजन मतलब ना के बराबर इसको मार के मैं एग्ज़ाम देने चला गया था। में मुझे सेम इशू फेस करना पड़ा विच इज़ टाइम मिस मैनेजमेंट। तो बोल सकते हो मैं अकाउंट्स में टाइम मैंने प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाया था, सेम इसमें भी मेरा वही हुआ। टाइम मतलब ख़त्म हो गया, मैं पूरा पेपर में अटेंड नहीं कर पाया। तो मुझे दो क्वेश्चन आते थे, मुझे 7 मार्क्स का मुझे 2 क्वेश्चन आते थे, मुझे छोड़ने पड़ गए। एंड अभी मैं जो बोलने वाला हूँ वो ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है, बट मैंने इसे बस नोटिस किया था कि ये जो पेपर था इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन्स, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आए थे, केस लो बहुत ज़्यादा आ गए थे। एंड दूसरा बात मैंने और एक नोटिस किया कि इसमें जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स है जैसे केवियर टेम्पटर एंड अल्ट्रा वायरस, ये सबसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आया ना केस लो आया। तो वही मैंने नोटिस किया कि अच्छे टॉपिक्स मतलब अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स आईसीआई के हैं वो वाले टॉपिक्स हमारे पेपर में बिल्कुल नहीं आए थे।
मैंने सबसे सजेशन स्टार्टिंग से ही ले रखा था एंड सबने मुझे यही बोल रखा था कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें मुझे हार्डर पार्ट हटा देने चाहिए, तो इसलिए मैंने 30-35 मार्क्स का प्रिपेयर ही नहीं किया था। तो आप बोल सकते हो मैंने क्या क्या नहीं प्रिपेयर किया था। प्रोबेबिलिटी मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने प्रिपेयर नहीं किया था एंड को रिलेशन या रिग्रेशन वाले पार्ट में मैंने रिग्रेशन ट्राई किया था मतलब करने का, बट रिग्रेशन मुझसे नहीं हो पाया था एंड सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने छोड़ दिया था और कैलकुलस छोड़ दिया था। तो ऐसे करके मैंने 30-35 मार्क्स तक छोड़ दिए थे, बट इसके अलावा जो बाकी का जो बच जाते उसे मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। लाइक लॉजिकल रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा प्रिपेयर था एंड ऐसे स्टैट्स वाला पार्ट भी मेरा तगड़ा प्रिपेयर था एंड मैथमेटिकल एंड TVM रेशियो ये भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए थे। इक्वेशंस मैंने ऑलमोस्ट एक्सरसाइज सब कुछ कर लिया था, बट इक्वेशन मेरा थोड़ा मतलब ओके था भाई प्रिपरेशन उसका। होता है कि मेरे अकाउंट्स एंड जो बिजनेस लॉ का पेपर है उसमें टाइम का बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तो मैं घर से ही सोच के गया था कि पेपर 3 में मुझे जितने हो सके उतने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं एंड मुझे बहुत जल्दी भी करने हैं। तो मुझे जो पेपर में नहीं आ रहा था मैं उसे सर्कल मार के स्किप कर दे रहा था एंड बाद में मैंने सर्कल को मतलब इरेज कर दिया था। ऐसा बात नहीं कि मैं सर्कल छोड़ के आ गया था, तो मैं जल्दी से जल्दी उसे सर्कल मार के स्किप कर दे रहा था एंड ऐसे ही करते करते मेरे 1 घंटे के अंदर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे एंड उसके बाद जो लास्ट का जो 1 घंटा बच गया, 2 घंटे का पेपर होता है, तो 1 घंटे मैंने सॉल्व कर लिया एंड 1 घंटे में जो बच गया था उसमें मैंने जो सर्कल वाले क्वेश्चन थे उसे भी मैंने ट्राई कर दिया एंड वो सब भी सॉल्व हो गए थे। तो मुझे 50 के अबव मेरे को नहीं पता, 55 हो सकते, 60 हो सकते, कितने हो सकते हैं उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो यही बात है। तो अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स वाले पेपर में ये वाली ट्रिक मुझे मतलब बेनिफिशियल मेरे लिए निकली। इकोनॉमिक्स में लोग एक्चुअली करते क्या, मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो उसे 1 मंथ पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं या तो कोई तो 1 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं एग्जाम के। तो बिकॉज इसका एक ही रीज़न है कि सबने 12 में से पढ़ रखा होता है, तो सबका कॉन्फिडेंस रहता है कि पास तो एक्चुअली वो कर लेंगे एंड जिनका टॉपिक्स मतलब ग्रिप जिनका अच्छा रहता है वो इसमें स्कोर भी अच्छा कर लेंगे 12 के बेसिस पे। तो वही बात है। तो मुझे एडवाइस दी गई थी, मतलब मुझे ट्यूटर्स एंड दोस्तों ने सबने सजेस्ट कर दिया था कि तुम स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इसमें मैक्रो वाला पार्ट ऐड हो गया, एटलीस्ट मैक्रो स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने मैक्रो स्टार्ट कर दिया था और इसमें मैक्रो वाले पार्ट में अच्छी ग्रिप भी मेरी हो गई थी। तो वही बात है। तो मैक्रो वाली पार्ट में मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, बट एक ही बस दिक्कत हो गया था कि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं मार्केट वाला चैप्टर को मतलब रिवाइज नहीं कर पाया था। मार्केट वाला चैप्टर बता देता हूँ जिसमें परफेक्ट मार्केट था, मोनोपोली था, ओलिगोपोली वाला पार्ट था, वो वाला चैप्टर मैं एक्चुअली रिवाइज नहीं कर पाया था बिकॉज टाइम को थोड़ा शॉर्टेज हो गया था एंड मुझे वो 1 शॉट ये सब भी करने था, तो इसलिए मेरे से वो स्किप हो गया था। और बट 12 में मैंने उससे पढ़ रखा था, तो मुझे पता था बेसिक क्वेश्चन तो मैं उसे अटेंड कर ही लूँगा, तो इस बेसिस में मैंने उसे छोड़ दिया था एंड उसके पार्ट मुझे और कोई दिक्कत नहीं थी। इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो एक्चुअली सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हार्ड बनेगा, कि मैक्रो वाला पार्ट न्यू ऐड हुआ है एंड हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो हमें लग रहा था बहुत हार्ड होगा, तो बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। पेपर ओवरऑल इजी था, कुछ हार्ड हो सकता है बट ओवरऑल पूरा पेपर इजी था एंड इस वाले पेपर में मुझे थोड़ा स्कोर करना ही था बिकॉज नहीं तो मेरा एग्रीगेट का इशू बन सकता था। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, जितना से जितना मैं अटेम्प्ट कर सकूँ उतना कर लिया एंड इस वाले पेपर में मैंने सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की जो मैंने कॉन्ट्स में यूज़ किया, विच इज़ आपका जो मुझे नहीं आता उसे सर्कल करके स्किप कर दिया। तो ऐसे करने का मैंने बहुत रियलाइज़ किया कि मेरा 1 आवर 30 मिनट्स के पहले ही पेपर पूरा डन हो गया था एंड फिर बाकी जो टाइम बच गए थे मैं उसे मेक श्योर किया कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है एंड वो जो मुझे नहीं आया था सर्कल वाले वो सबको भी मैंने ट्राई करके सॉल्व करने का ट्राई किया। तो ऐसे ही करके बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर मेरा ओवरऑल ईजी अच्छा ही गया था। पूरा वीडियो मैंने शूट कर लिया, अब जब एडिटिंग का टाइम आया तब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ मैंने एक पार्ट स्किप कर दिया, तो उस पार्ट को मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। क्या मैं रिजल्ट आने का वेट कर रहा हूँ या मैं सितंबर टर्म के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया? तो इसका आंसर मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, मैं एक्चुअली रिजल्ट आने का वेट कर रहा हूँ। देखो मुझे पता है टाइम की वजह से मैंने बहुत सारा पार्ट छोड़ा एंड कुछ मिस्टेक्स भी होंगे पेपर में, बट थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा। और मुझे बिलीव है जिन्होंने मैं जून अटेम्प्ट दिया सबका रिजल्ट अच्छा होगा एंड सब एक साथ इंटर में प्रमोट होंगे।